तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रणय, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। क्या हुआ, मैंने 2-3 दिन पहले एक यूट्यूब पे नया वीडियो आया जो देखा और जिसने मुझे ही नहीं पूरे यूट्यूब को हिला के रख दिया। वो थी ये वीडियो। चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा क्या लूट। अब इस वीडियो की खास बात ये थी कि इसमें कंगालिया साहब आए थे। अब आपको तो पता ही है, इंस्टाग्राम खोलो तो किसी ना किसी का मर्डर हो रहा है, और यूट्यूब खोलो तो पॉडकास्ट के नाम पर आपको स्लो पॉइजन देके मर्डर का प्लान कर रहे हैं। जिसको देखो वो अपनी इमेज वाइट वॉश करने सीधे पॉडकास्ट पे पहुंच जाता है। तो ऐसे ही एक पॉडकास्ट में ये भाई साहब के पास पहुंच गए। अब क्या हुआ, इस पॉडकास्ट को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉडकास्ट क्यों हो रहा था। विजय माल्या को ब्लेम कर रहे थे या विजय माल्या से ब्लेम लेने गए थे। तो बात कुछ ये है कि ये सर जी पहुंचे थे इन सर जी के पॉडकास्ट में। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि इनकी टीम 18 सालों के बाद आईपीएल कप उठा रही थी, जिसको लेकर हम भी बहुत खुश थे। पर खुशी के कारण ऐसी चीजें करना, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जीत की खुशी में ऐसे करके घूम रहा था। व्हाट द अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पहले तो एक बात बताओ, आप इतने खुश क्यों? 18 साल से आप खेल रहे थे क्या? तो कोहली क्या कर रहा था यार? आप सर जी के पॉइंट सुनेंगे तो आपका कान के नीचे बम लगा के फोड़ने का मन कर जाएगा। कान के नीचे वो नहीं जो आप सोच रहे। तो सर जी का पहला पॉइंट तो ये था कि सर जी हरिश्चंद्र बनने पहुंचे थे और अपना वारंट और नोटिस अपने साथ लेकर पहुंचे कि भैया ये देख लो, मैं तो ये लेके आया हूँ। अरे भाई साहब, वारंट और नोटिस पॉडकास्ट पे ले जाके दिखाने वाली चीजें नहीं है। उनको लेकर अगर आपके पास है तो आप या तो गिरफ्तार हो जाए, या जो नोटिस में आपका जो पेमेंट है उसको आप भरिए। क्या क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 2, सर जी का ये कहना था कि मेरे ऊपर 9,000 करोड़ का ब्लेम जो लगा है वो झूठा है। मेरे ऊपर सिर्फ 7,000, लगभग 7,000 मतलब 6,000 कुछ करोड़ का है, और बोले उसकी ये नोटिस है। Oh my God. पापा इतना लोन खुद के लिए नहीं लेते, देश के लिए लेते। और जितना डिफरेंस ऑफ अमाउंट इनके लोन में बता रहे हैं 9,000 और 7,000 के बीच में 2,000 करोड़ का, उतने में हमारा पड़ोसी मुल्क जीवन भर बैठ के खाना खा सकता है और उनके वजीर आलम को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि खा तो वो सकते, पानी की किल्लत तो अभी भी जारी रहेगी। वाह क्या सीन है। अब इनका कहना है कि लोन जो है वो मैंने नहीं लिया था, मेरी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था। अब ये तो वही बात हो गई, कल को बच्चा स्कूल होमवर्क करके नहीं जाएगा, बच्चे की गलती थोड़ी है। नहीं, बच्चे की गलती कैसे? पेंसिल की गलती है, कॉपी की गलती है। अब किसी ने मर्डर कर दिया तो मर्डर की गलती थोड़ी, वो चाकू की गलती जिससे मर्डर करा। तो इस हिसाब से वो बेवफा तो नहीं हो सकती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इनका सबसे लास्ट में ये कहना था कि मैं मेरे एम्प्लॉइज से बहुत प्यार करता हूँ और उनके लिए मैं सब कर चुका हूँ, और मैंने उनके लिए जो अच्छे से अच्छा परसीव कर सकता था वो किया। भाई साहब, आपने 8 महीने की सैलरी नहीं दी और आप उस पे यूं बोल रहे हैं कि आपने जो सैलरी थी वो कोर्ट में जमा कर दी थी। अरे भैया, तेरे पास जब सैलरी थी लोगों को ही दे देता, और जब तेरे पास पैसे थे तो तूने लोन क्यों लिया? और अगर लोन लिया तो एयरलाइंस बंद कैसे हो गई? ओ भाई, मारो मुझे, मारो। उन्होंने लास्ट में ये बोला कि मुझे ना बीजेपी पसंद करती है ना कांग्रेस। तो बीजेपी और कांग्रेस पहली बार अगर किसी मुद्दे पे सही हुई है, यही है। सिडनी स्विनी का साबुन जितना बिक रहा है ना, उससे ज्यादा ये पॉडकास्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। वो जिसे देखो वो इस पे वीडियो बना रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ। एनीवेज, मालिया साहब, आपने 4 घंटे का पॉडकास्ट करा और मेरा जो इतना सर दुखा है उसका इलाज भी मैंने आप ही के तरीके से करना। एनीवेज, कंगालिया जी, आपके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें से एक ये फ्लॉप हुआ, चलो चलता है, क्योंकि बाकी के बिजनेस तो अच्छे हैं ना।
Divided by teams, united by Kingfisher. कीजिए, जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो किसी को भी हेट देने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में।